ओम शांति। 5 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। 15 नवंबर 2009 की यह रिवाइज मुरली है। इस मुरली का टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। बाप दादा कहते हैं, मेरे बच्चे राज दुलारे बच्चे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक है। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हैं। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हैं। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हैं, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करना है कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी चेक करना है कि अभी स्वराज्य है। साथ में चेक करना है कि एक धर्म है। यह भी चेक करना है कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। राज्य में सदा सुख शांति नेचुरल रहती है, कोई दखल तो नहीं होता। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हैं कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है। इस कारण संतुष्टता भी है। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं, सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। जितना जितना अपना चार्ट चेक करेंगे, उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। मन में सदा प्रभु चिंतन होने के कारण हम सदा जानते हैं कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के एक एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। एक सेकंड एक घंटे के बराबर है। हम खजाने के मालिक हैं।
मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगाना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखना है। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। बाप दादा सभी बच्चों को बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहमदिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। बाप के साथ ही हम बच्चे भी हैं, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट देखना चाहते हैं। हमारा ही उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है। बाप का संदेश याद रखना है कि चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते रहना है, अपना राज्य समीप लाते रहना है। बाप दादा यही कहते हैं कि अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसीलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हैं। हर सेकंड खुश रहना है और सभी को पैगाम देना है, संदेश देना है। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी है और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती है। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा,
अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। यदि संगठन में हरेक एक दो के मददगार शुभचिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके, लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है: कोई भी अच्छा बनने नहीं देगी, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। ओम शांति।